किस्म है हिकमत वाले कुरान की। बेशक आप रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये उसका नाजिल करना है जो गालिब निहायत रहम वाला है, ताकि आप ऐसी कौम को डराएं जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया। तो वो गाफिल हैं, उनमें से अक्सर पर बात साबित हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जो ठोड़ियों तक हैं, बस वो सर उठाए हुए हैं। और हमने उनके आगे भी दीवार कर दी और उनके पीछे भी दीवार, फिर उन पर पर्दा डाल दिया तो वो देख नहीं सकते। उनके लिए बराबर है, चाहे आप उन्हें डराएं या न डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। आप तो इसी को डराते हैं जो नसीहत की पैरवी करे और रहमान से बन देखे। डरे तो इसे बख्शिश और इज्जत वाले अजर की खुशखबरी दे दीजिए। बेशक हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं, और जो कुछ उन्होंने आगे भेजा और जो निशानियां छोड़ें सब लिख लेते हैं। और हर चीज को हमने खुली किताब में गुण रखा है। और उनके लिए एक बस्ती वालों की मिसाल बयान करें जब उनके पास रसूल आए। जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुटलाया। फिर हमने तीसरे से तकवीयत दी तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। वो बोले, तुम तो हम जैसे इंसान हो और रहमान ने कुछ नाजिल नहीं किया, तुम झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा, हमारा रब जानता है कि हम वाकई तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, और हमारे जिम्मे तो सिर्फ साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है। वो बोले, हमने तुम्हें मनहूस पाया है, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ ही है, क्या इसलिए कि तुम्हें नसीहत की गई? बल्कि तुम हद से गुजरने वाले लोग हो। और शहर के किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ए मेरी कौम, रसूलों की पैरवी करो, उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और वो हिदायत याफ्ता है। और मैं इस जात की इबादत क्यों न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं इसके सिवा और माबूद बना लूं? अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सफारिश मेरे कुछ काम ना आएगी। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं खुली गुमराही में हूं। मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूं, बस मेरी बात सुन लो। इससे कहा गया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो कहने लगा, काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मुझे क्यों बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल कर दिया। और उसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, बस एक जबरदस्त चीख थी और वो सब बुझ कर रह गए। हाय अफसोस बंदों पर, उनके पास जो भी रसूल आया वो उसका मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया कि वो अब उनकी तरफ लौट कर नहीं आती? और सब के सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे, और उनके लिए निशानी मुर्दा ज़मीन है। हमने उसे जिंदा किया और उससे अनाज निकाला, और उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए और चश्मे जारी किए ताकि वो उसके फल खाएं। क्या फिर भी शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो ज़ात जिसने हर किस्म के जोड़े पैदा किए, और रात भी उनके लिए निशानी है। हम उससे दिन को खींच लेते हैं और सूरज अपने मुकर्ररा ठिकाने की तरफ चल रहा है, और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की। न सूरज की ये मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े, और उनके लिए निशानी ये है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया और उनके लिए इसी जैसी और सवारियां पैदा की। अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क कर दें, मगर हमारी रहमत से और एक वक्त तक फायदा देने के लिए। और जब उनसे कहा जाता है कि आगे और पीछे के अजाब से डरो, और उनके पास उनके रब की कोई निशानी आती है तो वो मुंह मोड़ लेते हैं। और जब कहा जाता है कि अल्लाह के दिए में से खर्च करो, और कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब होगा? ये एक ही चीख का इंतजार कर रहे हैं। फिर वो ना वसीयत कर सकेंगे और सूर फूंका जाएगा। कहेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, हमें किसने उठाया? ये तो एक ही चीख होगी, आज किसी पर जुल्म ना होगा। बेशक जन्नत वाले आज खुशियों में होंगे, वो और उनकी बीवियां साए में तख्तों पर होंगे। उनके लिए वहां हर किस्म के फल होंगे। रब की तरफ से सलाम होगा, और ए मुजरिमों, आज अलग हो जाओ। क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था, और यही सीधा रास्ता है? इसने तुम में से बहुतों को गुमराह कर दिया। यही वो जहन्नम है, इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंहों पर मुहर लगा देंगे। अगर हम चाहें तो उनकी आंखें मिटा दें, और अगर चाहें तो उन्हें उनकी जगह पर मस्ख कर दें। और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं उसे उल्टा कर देते हैं। हमने नबी को शायरी नहीं सिखाई ताकि जिंदा दिलों को खबरदार करे। क्या उन्होंने नहीं देखा
کہ ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کیے، ہم نے انہیں ان کا مالک بنایا، ان میں ان کے فائدے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اور کہتا ہے بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا، وہی ہے جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی، کیا وہ قادر نہیں؟ کیوں نہیں؟ اس کا کام تو بس یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔